ओम साई राम। चलिए आज से मैं सच्चे चरित्र को प्रारंभ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो साईं भक्त हैं वो बाबा के सच्चे चरित्र को पूर्ण मन से सुने। सुनने मात्र से ही आप देखना आपकी ना जाने जीवन में कितनी ही मुश्किलों के समाधान मिलने लगेंगे, जीवन में परिवर्तन आने लगेगा और मन को सुकून मिलने लगेगा। चलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप बाबा के सच्चे चरित्र से जुड़े रहें और आगे जितने भी अध्याय बाबा के हैं आप उन्हें सुनकर पुण्य को प्राप्त कर सकें। ओम साई राम। एक बार जब साईं बाबा शिरडी में आए तब बाबा की उम्र 16 साल की होगी। तब बाबा एक नीम तले पेड़ के नीचे बैठे रहते थे या फिर जंगलों में भटकते रहते थे। उस समय बाबा का एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बना था, वो था बायजा माँ के साथ। उस समय लोग बाबा को देखकर बड़े ही उनके मुख पे तेज इतना था, उनकी बातों में इतनी समझदारी होती थी, तो लोग उनकी तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे थे साईं बाबा की तरफ। तब बाबा के प्रति एक प्रेम भाव से एक लेडी थी जिनका नाम था बायजा माँ, जो उन्हें अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी और बाबा के लिए जंगल जंगल घूमकर जहाँ भी बाबा उनको दिखते थे उन्हें बाबा को वो बायजा माँ बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाती थी। बायजा माँ ने कहीं ना कहीं मन में साईं बाबा को अपना पुत्र सा ही मान लिया था। वह अपना पुत्र आगे धीरे धीरे समय के साथ मान चुकी थी और बाबा भी इस रिश्ते को बड़े ही प्रेम से निभाते थे। बाबा जब भी बायजा माँ बाबा से कुछ कहती, बाबा कभी भी बायजा माँ की कहीं टाल नहीं सकते थे। तो ऐसा रिश्ता था बायजा माँ और साईं बाबा का। शिरडी में आने पर जो प्रथम रिश्ता बाबा ने बनाया था वो था बायजा माँ के साथ, और बायजा माँ ने भी साईं बाबा को अपने पुत्र के समान प्रेम करना शुरू किया था। देखिए जब बाबा शिरडी में आए तो बाबा की उम्र भी छोटी थी और एक नीम तले पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। दिन हो रात हो वो किसी के घर नहीं जाते थे, बस अपने तप में लीन रहते थे। ऐसा उनका आचरण था। ये आचरण देखकर लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल उठने लग गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा ने अपनी मासूमियत, अपने प्यार से उनको अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लिया था कि उनके सभी प्रश्न का जवाब चाहने की जो इच्छा थी वो और ज़्यादा तीव्र होती जाती थी। तो शिरडी में खंडोबा जी का मंदिर था। खंडोबा जी के मंदिर में वहाँ कुछ लोगों को खंडोबा जी की सवारी आ गई। तब सबने सवाल पूछा कि ये कौन है। तब खंडोबा जी का जवाब आया कि तुम कुदाल लाओ और जहाँ मैं कहूँ खुदाई करो, फिर समझ जाओगे। लोगों ने भी साईं बाबा के लिए जानने के लिए उस जो खंडोबा जी की जिन पे सफारी आई थी, जो उन्होंने बोला, उन्होंने भी बिल्कुल सेम वैसा ही किया। जब खुदाई कराई नीम के पेड़ के नीचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ एक कमरा बना हुआ है और वो पूरा का पूरा पुता हुआ है। वहाँ पे कुछ ईंटें दिखाई दे रही है और वहाँ दिया भी जल रहा है। सब देख के बहुत ज़्यादा अचंभित से हो गए। तो उन्होंने साईं बाबा से सबने पूछा कि ये जो खंडोबा जी की सवारी आई थी, उन्होंने आप जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, तप करते थे, लीन रहते थे, वहाँ ये कमरा, सब अचंभित थे। तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है और यहाँ मैंने 12 साल रहकर तप किया है, तो इस जगह को आप ऐसे का ऐसा रख दो, इसको आप छुओ मत, बिना छुए, ये मेरे गुरु का स्थान है। इस तरह से कह के बाबा ने उस जगह को बंद करा दिया। कहते हैं आज भी नीम का पेड़ है, जो शिरडी अगर आप जाते हो दर्शन के लिए तो आप नीम का पेड़ देखोगे। उस नीम के पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं आज भी वही बाबा के गुरु स्थान की यादें और स्मृतियाँ आज भी हैं। बहुत ही पूजनीय तरीके से वहाँ पूजा जाता है। शिरडी एक छोटी सी जगह थी, साईं बाबा के वहाँ आने से शिरडी एक बहुत बड़ी जगह के रूप में बदलती चली गई। देखिए एक किस्सा ये सुनाया, अगला किस्सा मैं सुनाती हूँ जिससे आप सुनकर बड़े हैरान हो गए, लेकिन उस सीख मिली है उस एक किस्से में। मैं चाहती हूँ आप लोग भी फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक बदलाव आएगा। देखिए बाबा के साथ एक रोहिला नाम का फ़कीर रहता था। वह मस्जिद में ठहरता था। वह हमेशा साईं जी के साथ रहता और बहुत ही पवित्र कुराने बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता था। साईं जी का भी प्यार उनके लिए ऐसा था कि बाबा कभी भी उसके चिल्लाने पे मना नहीं करते थे। लेकिन रोज़ रात्रि जब इतनी तेज तेज भजन होता था तो कहीं ना कहीं सब बड़े परेशान से होने लग गए कि आखिर ये इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्लाता है। उन्होंने बाबा के आगे कहा भी सही। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इसको कुछ मत कहो, अगर तुम इसको कुछ कहोगे ना तो इसकी बीवी बड़ी बेशर्म है, वो पल्लू भी नहीं करती है और वो अंदर आ जाएगी। देखिए बात सुनने पर कुछ अटपटी सी लगी ना कि बाबा अचानक क्या बोल गए, लेकिन उनके कहने का जो मतलब था वो ये था कि रात भर जो वो भजन करता है, अगर वो धीमी आवाज़ में पड़ेगा तो नींद कहीं ना कहीं उसके भीतर चली जाएगी और जो भजन चल रहा है वो भजन रुक जाएगा। तो देखो कभी कभी क्या होता है, बाबा की कही हुई बात हम समझ नहीं पाते, या बाबा कई बार कोई एक्शन लेते हैं, हमारे लिए कोई चीज़ ऐसा करते हैं, लेकिन हमें लगता है बाबा उस परिस्थिति में हमारे साथ नहीं है, बाबा दिख क्यों नहीं रहे, बाबा आ क्यों नहीं रहे। लेकिन बाबा की हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ छुपी होती है जो हमारी समझ से परे होती है, लेकिन हमारे भले के लिए होती है।
तो बाबा ने एक छोटी सी स्टोरी हमने जो बाबा की ये वाली सुनी, इसमें साफ पता चलता है कि जब देखिए हम अध्याय भी पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो हम क्या है ना, अगर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो नेचुरली हमें नींद सी आने लग जाती है। हम कहते हैं बड़ी नींद आ रही है, उबासियाँ लेने लग जाते हैं। लेकिन अगर वही पाठ हम थोड़ी ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नींद नहीं आती उस टाइम पे। तो बाबा के आज की एक सीख में एक चीज़ ये भी ऐड ऑन है कि साईं बाबा के अगर कोई भक्त पाठ पढ़ता है तो बाबा बोलते हैं कि थोड़ा ऊंचे स्वर से पढ़ो। उस ऊंचे स्वर से पढ़ने से आप आराम से उसका मतलब समझ पाएंगे। चलिए, ओम साई।